कथा प्रारंभ होत है। सुनहो वीर हनुमान, आसन आए बिराजिए। तेज पुंज बलवान सियावर, रामचंद्र जी की जय। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा कि इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र, अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। सानुज आप अत्रि मुनि साधु, सहित गए जह कूप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल से सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था। पावन पात पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि यश भाषा। तात्व नाद सिद्ध थल एहू, लोपेउ काल विदित नहीं केहू। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा कि हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवक न सरस थल देखा, कि न सुजल हित कूप विशेषा। विधिवश भयहु विश्व उपकारु, और सुगम अगम अति धर्म विचारु। तब भरत जी के सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा और सुंदर तीर्थों के जल के लिए यह एक खास कुआं बना लिया। दैव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था, वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब कहीं लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम सने मन मज्जत प्राणी, होए हैं विमल करम मन बानी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से जो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन, वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कहत कूप महिमा सकल गए जहां रघुराव। अति सुनायो रघुबर तीरथ पुण्य प्रभाव। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहत धर्म इतिहास सप्रीति, बयंभोर निशिसो सुख बीती। नित्य निबाहि भरत दो भाई, राम यात्री गुरु आय सुपाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते हुए रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब सादे। चले राम बन अटन बयादे। कोमल चरण चलत बिनु पनहि, भाई मृदु भूमि सकुच मन मनहि। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेह जपत पुरारी। समाज सहित सब साधे शास्त्री श्री रामचंद्र जी के वन में भ्रमण प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण हैं और बिना जूते के चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचाकर कोमल हो गई। कुश कंटक काकरी कुराई, कटुक कठोर कुबस्तु दुराई। महिमंजुल मृदु मार्ग कीने, बहत समीर त्रिविध सुख लीने। कुश, कांटे, कंकड़ी, दरारें आदि कड़वी, कठोर और बुरी वस्तुओं को छुपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सुमन बरस सुर घन करे छाही, बिटप फूल फल तृण मृदुमा ताही।
मृग बिलो की खग बोल सुबानी, से बही सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फल कर, तृण अपनी कोमलता से, मृग यानी पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। सुलभ सिद्धि सब प्राकृतम, राम कहत जमुहात, राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यह न हो ही बड़ी बात सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जवाई देते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे श्री भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। तो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जह जपत पुरारी। कथा विसर्जन होत है, विदा हो हनुमान, राम लखन और जानकी मैया, सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।